चलिए फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल हम्बल स्टडी 2.0 में। तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th का मॉडल प्रेस्टिक सेट सोशल साइंस सब्जेक्ट का, जो आज 3 नंबर हम लोग मॉडल प्रेस्टिक सेट करने वाले हैं, जिसमें से आपका 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बिना समय को देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर कर रहा है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था। ये क्वेश्चन कई साल पूछा गया है। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? ऑप्शन ए लेनिन, मेटरनिक, बिस्मार्क, स्टालिन। तो कमेंट में आप लोग उत्तर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन ने किया था। प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1902, 1906, 1911, 1912। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 में हुआ था। प्रश्न संख्या 3 की तरफ देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने गांधी को क्या चीज़ का उपाधि दिया था? ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दिया था? नाइट, कैसर ए हिंद, महात्मा, इनमें सभी। तो 3 नंबर प्रश्न का आप लोग फटाफट से उत्तर दीजिएगा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैसर ए हिंद। क्या दिए थे? कैसर ए हिंद का उपाधि दिए थे। प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। आपको उम्मीद करते हैं स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहे हैं? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे ही था, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो उसको रेगुर बोलते हैं। उसी प्रकार काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। तो आप लोग फटाफट से 4 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में पाई जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? निम्नलिखित में से कौन भारत के चाय निर्यातक पतन है? कोची, कोलकाता, पारादीप, मुंबई। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्ध पोत बनाता है? कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्ध पोत बनाता है? माझगांव, कोलकाता, चेन्नई, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माझगांव होगा। प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा। निम्न में क्या क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है? क्या निम्न में क्या क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है? तो आप ऑप्शन देख रहे होंगे, अपने क्षेत्र से अलगाव, अलगवाद, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता। तो आप लोग 7 नंबर प्रश्न का कमेंट में फटाफट से उत्तर बताइएगा। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, अलगवाद होता है। 8 नंबर प्रश्न, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, इनमें कोई नहीं। तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? कृषि, औद्योगिक, सेवा, इनमें कोई नहीं। कृषि, औद्योगिक, सेवा, इनमें कोई नहीं। तो खनन कार्य को कृषि क्षेत्र में हम लोग रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं गांव समाज में अधिकांश क्या होता है? तो कृषि कार्य होता है, और कृषि कार्य जो होता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। बौदाई की सरकार कहाँ थी? उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, कंबोडिया, हनोई। इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी वियतनाम, या दक्षिणी वियतनाम में बौदोई की सरकार थी। प्रश्न संख्या 12 क्या कर रहा है? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे।
प्रश्न संख्या 12 क्या कर रहा है कि वियना सम्मेलन में मेजबानी किसने की थी? मेटरनिक, नेपोलियन, लेनिन, कार्ल मार्क्स। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेटरनिक ने किया था। 13 नंबर प्रश्न, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया? ये क्वेश्चन तो हर साल पूछा गया। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन जो थे उन्होंने वर्नाक्यूलर एक्ट पारित किया। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न के 14 क्या कह रहा है? भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? सुंदरवन, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार, डिब्रू सैखव। तो 14 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डिब्रू सैखव जो है यह भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व है। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 15 की तरफ। प्रश्न 15, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? ऑप्शन ए बोकारो, बी राउरकेला, सी सेलम और डी दुर्गापुर। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दुर्गापुर। 16 नंबर प्रश्न, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? इसके बाद वाला पेज साफ आएगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनी, फिलिपिक हेटारिया, डायट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनी से था। किससे था? कार्बोनी से। 17 नंबर प्रश्न, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। तो सम्राट मतलब राजा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस का सम्राट। क्या हो जाएगा? रूस का सम्राट। ध्यान रखिए क्या हो जाएगा? रूस का सम्राट होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रूस का सम्राट। 18 नंबर प्रश्न, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी, धार्मिक, समाजवादी, समर्थक आंदोलन, क्रांतिकारी, धार्मिक। तो 18 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट में उत्तर बताइएगा। इसका राइट आंसर का क्रांतिकारी धार्मिक था। और 19 नंबर प्रश्न, भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरुआत हुई? 1920, 1922, 1924, 1926। ये भी बड़ी अच्छी क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, 1920। 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा। 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, पटना। तो कल भी इस सेट में था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता। प्रश्न संख्या 21, पूंजीपति वर्ग किस वर्ग से शोषण हुआ है? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है? श्रमिक, मध्यम, कृषक, उपयुक्त, सभी। तो आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं कि उपयुक्त सभी वर्गों पर जो उद्योगपति पूंजीपति वर्ग थे वह शोषण किए हैं। 22 नंबर, प्राचीन काल में किस स्थल से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था? तो राइट आंसर आप बता सकते हैं इसका सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तर पथ, दक्षिण पथ। तो आप सभी को पता होगा रेशम मार्ग के द्वारा ही किया जाता था। चलते प्रश्न के 23 की तरफ देखते हैं। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता, हदीस, बाइबिल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाइबिल। 24, राष्ट्रपिता के नाम से किन्हें जाना जाता है? वह क्या क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी को जाना जाता है। 25 नंबर प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्य वर्ग।
25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो होगा मध्य वर्ग जो था वो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को? ये भी क्वेश्चन बड़ी अच्छी है। इसका राइट आंसर जो होता है यूनान को कहा जाता है। प्रश्न संख्या हम लोग 27 क्या कह रहा है कि 1917 में रूसी क्रांति किस समय जार का शासन था? जब 1917 में रूसी क्रांति हुआ, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं, उस समय कौन जार शासन कर रहा था? पीटर, एलेक्जेंडर प्रथम, निकोलस द्वितीय? तो 27 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट में उत्तर बताइएगा। इसका राइट आंसर होता है निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, वियतनाम में रहने वाला फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता था? सिलोन, मिलोन, कोलोन? इनमें कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलोन कहा जाता था। 29 नंबर प्रश्न, किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है? मैग्नीज, बॉक्साइट, लोहा, सोना? तो 29 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा लोहा, ऑप्शन नंबर सी लोहा। चलिए प्रश्न के 30 की तरफ चलते हैं। यहाँ से साफ आपको दिखाई देगा। अब भारत में किस प्रकार की कृषि प्रधानता है? जीवन निर्वाह कृषि, विस्तृत कृषि, बागवानी कृषि, व्यापारिक कृषि? तो आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ के लोग जीवन जीने के लिए कृषि कार्य करते हैं। नहीं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवन निर्वाह कृषि। 31 नंबर प्रश्न, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? अस्थिरता एवं आंतरिक कलह बढ़ोतरी, मतभेदों में वृद्धि, समुदायों में मध्य टकराव में कमी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुदायों के बीच मध्य टकराव की कमी करती है। प्रश्न संख्या 32 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? आयुक्त, अध्यक्ष, नगर प्रधान, नगर आयुक्त? तो 32 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर बताइएगा। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नगर आयुक्त कहते हैं। 33, जीवन के भौतिक गुणवत्ता का सूचक है? जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, इनमें सभी? तो 33 का राइट आंसर आपको हम बता दें, इनमें सभी होता है। 34 नंबर प्रश्न, मुद्रा के प्रमुख कार्य है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचयन, इनमें सभी? एक क्वेश्चन भी कल के सेट में था। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी होता है। प्रश्न संख्या 35 की तरफ चलते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर से। आप इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन दिया है, पढ़ लीजिए खुद से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाज में द्वारा दी गई स्त्रियों और पुरुषों की असमान भूमिका से। प्रश्न संख्या हम लोग 36 की तरफ चलते हैं। ये पॉलिटिकल का क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय, इकहरी शासन व्यवस्था? संघ राज्य की बात कर रहा है। 36 नंबर प्रश्न आप लोग फटाफट से बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इकहरी शासन व्यवस्था। 37 नंबर प्रश्न, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। 38 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न का 38 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि इनमें कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुरूप है? कानून के साथ समक्षता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यकों में शासन? तो 38 का राइट आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्यकों का शासन होता है। यहाँ अनुरूप नहीं है, होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अनुरूप, राइट। क्या कि गलत हो जाएगा, वैसे अनुरूप नहीं है, तो इसका राइट आंसर यही होगा, बहुसंख्यकों का शासन। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? जनता दल, यूनाइटेड
डीएमके लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय दल है। तो आप बता सकते हो 39 का आंसर, तो कमेंट में बताइए। राइट आंसर हो जाएगा बीजेपी, जिसको भारतीय जनता पार्टी बोला जाता है। प्रश्न संख्या 40 की तरफ चलते हैं। लोकतंत्र का लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? भी कल क्वेश्चन आया था। राजनीतिक दल को, सामाजिक दल को, मानवीय दल को, नागरिक दल को। ये क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीति दल को। 41 नंबर प्रश्न, सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में, आधुनिक युग में? तो 41 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य युग में। ऑप्शन नंबर 42, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन एकमात्र नियोजित नगर है? पटना, मुंगेर, जमशेदपुर, गया। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जमशेदपुर। 43 नंबर प्रश्न, पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, पटना हवाई अड्डा, राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिहार हवाई अड्डा? तो 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर है, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। प्रश्न संख्या हम लोग 44 की तरफ चलते हैं। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार शरीफ, राजगीर, गया, बंका? तो 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगीर में। 45 नंबर प्रश्न, बिहार में खनिज तेल की संभावना है? हिमालय क्षेत्र में, उत्तरी बिहार के मैदान में, दक्षिणी बिहार के मैदान में, दक्षिण बिहार की पहाड़ियों में? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालय क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 46 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं करता है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचयन, मूल्य का मापन और उत्पादन? तो 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन। चलते हैं प्रश्न संख्या 47 की तरफ। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक? राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कल भी क्वेश्चन आया था ये भी। 48 नंबर प्रश्न, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें सभी? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत आप लोग फटाफट से बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 नंबर प्रश्न का फटाफट से कमेंट में बताइए तो आप लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 की तरफ चलते हैं। 49 नंबर प्रश्न क्या करा, ध्यान दीजिएगा। आर्थिक विकास संबंधित है परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, ए और बी दोनों, इनमें कोई नहीं? तो 49 का आप लोग फटाफट से कमेंट बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 50 नंबर, निम्नलिखित में से किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? फसल को, पशुओं को, भवनों को, उपयुक्त सभी को? तो बाढ़ आता है तो किसको हानि होता है आपको पता है? सभी को होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी को। 51 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था बाधित होने का मुख्य कारण है? केबल का टूट जाना, संचार की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें कोई नहीं? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, केबल का टूट जाना। 52 नंबर प्रश्न, आग से जलने की स्थिति प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना, इनमें कोई नहीं? तो 52 का आप लोग बताइएगा फटाफट से। आग से जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग 52 का बताइएगा। इसमें तो बोल रहा है ठंडा पानी डालना चाहिए। 53 नंबर प्रश्न की तरफ चलते। प्रश्न के 53 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? यानी जहाँ भूकंप होता है उसके ऊपर के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र, इनमें कोई नहीं? तो 53 का आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन, अधिकेंद्र कहा जाता है। और जहाँ कंपन शुरू होता है उसे केंद्र कहा जाता है। 74, मजदूर दिवस कब मनाए थे? 1 अप्रैल, 1 मई, 15 अप्रैल, 8 मार्च?
तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मई को मनाया जाता है। 55 हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? इंग्लैंडवासी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो आपको पता होगा 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगाली था। प्रश्न संख्या 56 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 56 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? तो देखिए आप लोग, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाला हरदयाल 1913 में। प्रश्न संख्या 57, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई, गहन खेती। तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, अधिक सिंचाई वहाँ होने के कारण वहाँ की जो भूमि निम्नीकरण हो रही है। 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 क्या कह रहा है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा फटाफट से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7.1। 59 नंबर प्रश्न, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया? कल्पकम, नरौरा, राणा प्रताप, तारापुर। तो 59 का आप लोग कमेंट में बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा तारापुर। विद्युत गिरी भी है वहाँ, आपको पता हो, उसी को बोला जाता है। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से कहाँ जूट कारखाना स्थापित है? कटिहार, नवादा, वैशाली, बेगूसराय। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कटिहार में जो है जूट कारखाना स्थापित है। प्रश्न संख्या हम लोग चलते 61 की तरफ। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? हरा, पीला, लाल, भूरा। तो मैदान को आपको पता होगा, मैदान जो होता है उसको हरे रंग से दिखाया जाता है। किस रंग से दिखाया जाता है? हरा। 62 नंबर, सबसे आधुनिक आबादी वाला जिला कौन सा है? भागलपुर। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? भागलपुर, पटना, नालंदा, मुंगेर। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना जो है सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। 63 नंबर प्रश्न, बिहार में रेल परिवहन की शुभारंभ कब हुई? बिहार में पूछ रहा है, भारत में नहीं पूछ रहा है। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1874 से। 64 नंबर प्रश्न, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? 80, 75, 65, 66, 86। तो 64 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट में बताइएगा उत्तर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 80% के लगभग में। चलिए तो हम लोग प्रश्न संख्या चलते हैं कहाँ, 65 की तरफ। कह रहा है कि 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ, कह रहा है 65, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है? अपने क्षेत्र से अलगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, अलगवाद। तो आप तो उसी समय से पढ़ते आ रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अलगवाद। 66 नंबर, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1966, 1980, 1969, 1975। तो 66 नंबर प्रश्न का कमेंट में उत्तर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न संख्या 67 की तरफ। कह रहा है क्या 67 नंबर, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा? कोको कोला, एलजी, रिबॉक, नोकिया। तो बताइए नहीं। तो 67 नंबर प्रश्न आप सभी के नोट्स में भी है, कोको कोला ने खरीद लिया। चलिए 68 नंबर प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1934, 1935, 1948, 1951। तो 68 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1935 में। 69 नंबर, गरीबी को जन्म देती है, किसका कथन है? प्रोफेसर पीगू, मार्शल का, रैगर नर्स का और जॉन माउंटेन का। तो रैगर नर्स का होगा, आप याद रखिएगा। नर्स, बच्चा जन्म हुआ, गरीबी को जन्म देती है, नर्स ने कहा था। प्रश्न संख्या 70 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 70 क्या कर रहा है, देखिए आगे। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा, कृषि, उद्योग। इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। 71, देश में जिला फोरम की संख्या कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देश में जिला फोरम की संख्या कितनी है? 582 होगा। ऑप्शन नंबर ए, 582। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं अब 72 की तरफ। प्रश्न संख्या 72 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ये धुंधला है बट ध्यान दीजिएगा। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेपाल हो जाएगा। दूसरा, किस देश को भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो फटाफट से बताइए किस देश को। 73 नंबर प्रश्न कर रहा है, किस देश को भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है?
73 का आंसर फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जापान हो जाएगा। 74 नंबर, पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो 74 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। 75 नंबर प्रश्न, गेहूं उत्पादन में विश्व भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 75 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? भारत, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रिटेन। 77 नंबर प्रश्न, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 1992, 1999, 2000, 2004 में। कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो जनता दल यूनाइटेड का गठन 77 नंबर प्रश्न का आपको उत्तर बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1999 में हुआ था। 78, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो 78 का आंसर राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 79 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ काटने के विरोध में, आर्थिक शोषण का मुक्ति, शराबकारी के विरोध में, आवाज उठाने से, और कांग्रेस पार्टी के विरोध में। तो 79 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेड़ काटने के विरोध से। अगला क्वेश्चन 80 नंबर जो आपको दिखाई नहीं देगा, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सांसदों एवं विधायकों पर। इसका राइट आंसर कौन सी होता है? सांसदों एवं विधायकों पर। क्या होता है? सांसदों एवं विधायकों पर जो होता है दल बदल कानून लागू होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि और बेहतर ढंग से हो जाए। और कंप्यूटर लेकर अब कंप्यूटर से वीडियो बनाया जाए, इससे थोड़ा ज़्यादा फ्रेश नहीं आ पा रहा है। आप लोग का सपोर्ट बहुत अच्छे से मिल रहा है, ऐसे करते रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।